नई दिल्ली चाणक्यपुरी स्थित विश्व युवा केंद्र में 17 दिसंबर को प्रज्ञा मेल समाचार पत्र के तत्वाधान में प्रज्ञा मेल बहुभाषी राष्ट्रीय कवि सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि असम कसीमगंज सांसद कृपानाथ मल्ला, उत्तर पूर्वी भारत आरएसएस प्रचारक राम सिंह जी, देहरादून से प्रोफेसर बहरुल इस्लाम, डॉक्टर हिरणमय राय, दिल्ली के प्रसिद्ध हार्ट सर्जन डॉक्टर नवोजित तालुकदार, सुप्रीम कोर्ट के वकील धुर्वेंद्र भट्टाचार्य जी, असम से डॉक्टर हेमंत दास कवि दिलदार रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर असम कवित्री ज्योति गोगोई द्वारा मां सरस्वती वंदना से किया गया। बहुभाषी कवि सम्मेलन में विभिन्न भाषाओं में कविताओं का अनोखा संगम, गालिब की उर्दू अदब से लेकर असम के संत शंकर देव की गूंज सुनाई दी। श्रोताओं ने भी एक ही जगह में विभिन्न भाषाओं की कविता का रसोवादन किया। हिंदी उर्दू के अलावा पंजाबी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, नेपाली, गुजराती, मलयाली, गढ़वाली, मराठी एवं संस्कृत भाषा की कविताओं के कवियों ने अपनी कविताएं पढ़ी, साथ साथ उनका भावार्थ भी समझाया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों एवं कवियों का पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। मंच संचालन FFASS निदेशक मनीषा शर्मा ने बड़े ही ओजस्वी भाव से किया। कार्यक्रम के अंत में प्रज्ञा मेल प्रधान संपादक अरुण कुमार बर्बन ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद किया। रोजगार का अवसर पैदा करेगा, यह हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य के साथ में मैं एक दो लाइनें कहूंगा, फिर बात को पूर्ण विराम दूंगा। ये दिमाग में आया क्यों? और एक इस साइड आ जाएगा। गुड, हाँ सर, थोड़ा ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं होगा किसी का भी। हाँ जी, प्लीज, यस, बड़ा बाबू तू न भटका, जह मिले से है झटका, लेकिन चाभ लीडर न तो डीलर बना। अगर लीडर ना बन सका है तो डीलर बना, लीडर ना तो डीलर बना। तेल, चीनी, सूजी जेह मिले सेह चाभा, लेकिन चाभा मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, तुम जवान हो गए हो, अपनी पहचान हो गए हो। तुम्हारे मजबूत कंधे, तुम्हारी चौड़ी छाती, तुम्हारी आंखों की चमक, मुश्किल मंजिल पा लेने के बाद उसे कुछ भी ना समझना तुम्हारी कामयाबी की दलील है। लेकिन याद रखना, कभी तुम लावर और कमजोर भी थे। तुम्हारे वजूद में आने के अमल से लेकर तुम्हारी मां, हाँ तुम्हारी मां, उसे सर्दियों में आइसक्रीम खाने का बहुत शौक था, लेकिन तुम्हारे सीने पर जमे बलगम की खातिर उसे अपना ये शौक त्याग दिया। मुझे याद है, वो बहुत गौर से तुम्हारी बॉडी की तब्दीलियों को महसूस करती और अपनी खुराक भी उसी हिसाब से बदलती। मेरे प्यारे बेटे, अपनी अम्मी को याद रखना। मुझको लेटा के खुश्क चादर पर, मुझको लेटा के खुश्क चादर पर, खुद को वो आबदार करती थी। आबदार गीला अपने आप को कर लेना। दिलो जान मुझ पे वार करती थी, मेरी माँ मुझसे प्यार करती थी। रात भर जाग के अकेले ही, रात भर जाग के अकेले ही, वो मेरा इंतजार करती थी।
तालियां बजा दिए कम से कम। तालियों के साथ उत्साहवर्धन करते रहेंगे। ठीक है, मैं एक प्रोग्राम में हूँ, ठीक है, बात करता हूँ बाद में, ठीक है, नाम पे मैं, ठीक है, ओके। शानदार। So my poem is, title is Dawn. In in Malayalam. ആദ്യത്തെ അറിവിനുറവ് നിറവയറിലെ നിദ്രയിലാണെന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞത് അരുത് അറിയരുത് അരഞ്ഞാൻ മണിക്കിലുക്കി കിലുക്കി ഓടിയൻ പദത്തിനരികിലെത്തി അമ്മയും ചൊല്ലാതെ ചൊല്ലി ഈ അരുതുകൾ അക്ഷര और पीछे गप्पे चल रही हैं। कार्यक्रम जो हो रहा है ये बहुत बढ़िया है। प्रज्ञा मेल के उन लोग के ये से हो रहा है उद्योग से, और बहुभाषिक कवि यहाँ पे आए हुए हैं भारत के भिन्न भिन्न कोने से। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, अभी भी बाकी है, प्रोग्राम चलेगा। इससे एक अच्छा ये हो रहा है कि बहुभाषिक होने से सारे मातृभाषा वाले कवि आए हुए हैं और अपने में आपस में ये जो कविता पढ़ रहे हैं, एक को समझा रहे हैं। तो इससे एक अच्छा हो रहा है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो रहा है कि भारत के सभी कोने से आए हुए हैं, सबसे एक परिचय और भाषा का कोऑर्डिनेशन। तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है लोग किए हैं, बहुत बहुत मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। दिल के डॉक्टर है, दिल से डॉक्टर है, और कविता हमारी दिल लगी है, तो जीवन की आधार है। जब से आपने भाषा के जैसे कि शुरुआत हुई है, तभी से लोगों ने लिखना चालू किया, अपने भाव को एक्सप्रेस करने का कोशिश किया, तभी कविता निकली। पृथ्वी का सबसे बड़ा जो काव्य है वो एक्चुअली महाभारत है। महाभारत कविता रूप में लिखी गई है, महाभारत कहीं गद्य के रूप में लिखी नहीं है। तो कविता आपका जीवन के आधार है, भाषा की आधार है, भाषा की आगे की भाषा के जो स्रोत है वो कविता का स्रोत में ही बहेगी, यही हमारी सोच है। आज के कार्यक्रम में क्या कहना चाहिए आप? आज के कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा जो विषय है वो है कि भारतवर्ष की अगण्य भाषा, अगण्य उपभाषा और सारे के संमिश्रण हिंदी के साथ हो रही है। हिंदी से दूसरी भाषा की लोगों को ज्ञान मिल रही है, एक ही प्लेटफॉर्म में, विभिन्न रूप में, विभिन्न स्टाइल में ये भाषा कल्चर्ड हो रही है। यही सबसे बड़ा उपलब्धि है आज की भाषा में। थैंक यू। ये बहुभाषिक एक फेस्टिवल थी और इस फेस्टिवल का आयोजन नेशनल इंटीग्रेशन और थ्रू लैंग्वेज हार्मनी, इसी मुद्दे पे हम लोगों ने इसकी आयोजन की थी। और इसमें हम नए जो कवि, एकत्रित कवि जो यहाँ हैं, उनको हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि वो अगली पीढ़ी के लिए कविता लिखे। जो 2047 में हम लोग आज़ादी के 100 साल बनाएंगे, तो उसमें तैयारी में कवियों का भी सहयोग रहे। सिर्फ कवि प्यार मोहब्बत के कविता ना लिखें, वो समाज के बहुत सारे मुद्दे जो हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, एल्डर केयर, एडोलेसेंस, बच्चों की जो ड्रग एडिक्शन इत्यादि बहुत सारे मुद्दों पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हम डेवलप जब होंगे, डेवलप कंट्री के और हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये सब भी समस्या है। तो कभी ये सब अपने कलम के माध्यम से इन सोशल इश्यूज़ को भी लिखें और स्पेशली जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके नज़र से भी कभी उनके तरफ से लिखें। तो इन सारे चीज़ों को हम कवियों को इस संगोष्ठी के माध्यम से बताना चाहते हैं, ताकि वो अपने अपने घर में लौट जाए और नेशनल इंटीग्रेशन के साथ साथ लैंग्वेज हार्मनी के बढ़ावा दे और इन सारे मुद्दों को अपने कलम धरें।
अगली पीढ़ी के लिए, यही कहना है। और हमारे मित्रवर अरुण जी का ये प्रयास है, साथ में मैं भी हूँ, हम बरनाली जी भी हैं, हमारे बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हमारे साथ उर्दू के जाने माने शायर राजिंदर सिंह अरोड़ा, जो दिलदार दलवी के नाम में दिल्ली में मशहूर हैं, वो भी हैं हमारे साथ। हमारे साथ कवि हैं, लोग जानते नहीं हैं, डॉक्टर नवजीत तालुकदार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो दिल्ली के बहुत बड़े हार्ट सर्जन हैं, लेकिन इस कविता पूरे संगोष्ठी में उनका सहायता रहा। ऐसे समाज के बहुत सारे लोग हमारे इस थीम पे जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ हमें अगले पीढ़ी का काम कर रहे हैं। हम नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू लैंग्वेज हार्मनी, यही हमारा उद्देश्य है, और इस प्रयास में सभी लोग हैं। और जोशीला टाइम्स को भी मैं प्रज्ञा मेल समूह की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। हमारे इस प्रयास में जोशीला टाइम्स का भी बहुत सहयोग रहा है। धन्यवाद। असल में क्या है, 2019 में हमने ये सिलसिला शुरू किया था, और उसके बाद फिर कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से हम लोग ये कार्यक्रम आगे बढ़ा नहीं पाए। तो 2019 में जो है हमारे आसाम की गुवाहाटी की एक मैगज़ीन है साहित्यिक, आजिर कविता आसामीज़ में, तो उनके साथ मिलके हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया था यहीं दिल्ली में। तो उसके बाद से फिर हमने अभी कलकत्ता में कोरोना के बाद कलकत्ता में अभी 2022 में जुलाई में ये प्रोग्राम किया। तो उसमें फिर हमने सोचा कि इस सिलसिले को क्यों ना आगे बढ़ाया जाए, और दिल्ली में तो करेंगे ही करेंगे, और ये दिल्ली उसी का नतीजा है, दिल्ली में जो कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसके अलावा हम और इंडिया में और भी जगह जाएंगे, जैसे लखनऊ है, देहरादून है, आपका गुजरात भी जाएंगे, अहमदाबाद जाएंगे, और नॉर्थ ईस्ट में भी जाएंगे हम लोग, अरुणाचल में जाएंगे, शिलोंग में जाएंगे। तो इस तरह से हमने सोचा है कि ये बहुभाषी जो कवि सम्मेलन है, इसका सिलसिला जारी रहे और सब जगह इसे ले जाएंगे। और दिल्ली में तो हमने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा कार्यक्रम करेंगे, पर लोग जुड़ते के कहते हैं ना, हमने जीरो से शुरू किया था कि फिर उसके बाद हमने पता नहीं था कि हम क्या करेंगे, क्या कैसे चल आगे बढ़ेंगे। तो उर्दू में एक शेर है कि जानी वे मंजिल चले थे हम, और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो बस इस तरह से हमने ये प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया, और मुझे खुशी है कि काफ़ी लोग आए यहाँ पर, और साहित्यिक कवि लोग आए, और अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रदेश से लोग आए। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि हमारे कार्यक्रम आज सफल रहा। धन्यवाद आपका भी जोशीला टाइम्स को।